जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के चारों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो तो आपको आगे फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगा कि आपका जो चारों शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है और किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आपका जो पूरा एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये 2 दिन में और कुल 4 पारियों में कंडक्ट कराया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन 4 पारियों में कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है और उसके साथ साथ आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है इसके विषय में, तो आपने देखा होगा अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। मान लीजिए कोई एक 24 बच्चों का एक रूम था तो उस रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 बच्चे अब्सेंट थे, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। या फिर कोई 48 बच्चों का रूम था तो इस रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे अब्सेंट थे, बाकी सभी बच्चे प्रेजेंट थे। और आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। लगभग आप यहाँ 90 से 95% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी 10 या 5% बच्चों ने ही एग्जाम स्किप किया होगा। पूरा जो डाटा है यही है। अगर 24 बच्चों का रूम है तो उसमें 1 या 2 और 48 बच्चों का कोई रूम है तो उसमें 3 या 4 बच्चे ही अब्सेंट थे, बाकी सभी बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आपका जो पूरा पेपर आया था इसमें लेवल क्या था और कैसे सभी बच्चों ने कौन से सेक्शन में ज़्यादा परेशानी उठाई है। अगर हम देखें पूरा पेपर आपका, तो जो आपका पूरा पेपर था इसमें लगभग 67 से 68 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे और उसके बाद 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे और 25 से 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके हार्ड थे। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यही जो 67 से 68 क्वेश्चन आपका इजी आया है इसी को देख के कह रहे हैं कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही हलवा पेपर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस 67 या 68 प्रश्न से आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला है। जब तक आपका स्कोर 100 या इससे अधिक नहीं होगा तो आप कट ऑफ के अंदर नहीं जाएंगे, आप कट ऑफ के बाहर रहेंगे। ये 67 से 68 जो क्वेश्चन आया है जो इजी है, इसी को देख के सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस समय बहुत सारे बच्चे कहते मिल जाएंगे कि मैंने 140 अटेम्प्ट कर दिया है, मैंने 145 अटेम्प्ट किया, मैंने पूरे 150 के 50 अटेम्प्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चा ऐसा कर रहा होगा कि मैंने 140 अटेम्प्ट किया, 145 अटेम्प्ट किया है, 150 अटेम्प्ट किया है, घर तक ही जाते जाते उसके 20 से 22 नंबर यहीं पे गलत होंगे, 20 से 22 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। और जब आंसर की आएगी तो आप देखेंगे इन्हीं बच्चों से पूछेंगे, आंसर की आने के बाद ये कहेंगे कि मेरे 40 से 45 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं। जो कह रहा है कि मैंने 140 150 अटेम्प्ट किया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन यथार्थ यही है कि आपका पेपर इतना भी आसान, इतना भी इजी नहीं था कि आप इसमें 150 में से 150 अटेम्प्ट करें। क्योंकि पेपर का जो लेवल था ये तो आसान था, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे बहुत ज़्यादा इसमें समय लग रहा था। खासकर अगर आप पुलिस प्रशासन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको अगर एनालिसिस कीजिए तो उसमें जो आपका लेवल था ये बहुत ही अच्छा लेवल का पूछा गया था। दिक्कत उसमें ये हो रही थी कि उसको पूरा आप पढ़िए, फिर उसके बाद समझिए, फिर ऑप्शन को पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ऑप्शन को समझिए, फिर कहीं आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे थे और इस पूरे प्रोसेस में आपका बहुत ज़्यादा समय जाया जा रहा था। एक तो सब आपके एग्जाम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें 120 प्रश्न है और आप 120 मिनट है और 150 प्रश्न है, यानी कि समय एक तो पहले से ही कम था, उसमें पुलिस प्रशासन के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए जो और भी ज्यादा समय ले रहे थे। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने 150 के 50 क्वेश्चन देख भी नहीं पाए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए हैं और इसका असर आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है। अगर कोई इस समय कह रहा है कि आपका कट ऑफ 120 जाएगा, 120 क्वेश्चन जाएगा, 115 क्वेश्चन जाएगा, 125 क्वेश्चन जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो सभी बच्चों को हुई है वो पुलिस प्रशासन के
सेक्शन में हुई है उसमें ज़्यादा समय लग रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है उसको समय कम पड़ गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखें जो आपका पूरा पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। आपका जो हिंदी है ये इजी था, बस 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो आपका पूरा हिंदी बहुत ज़्यादा इजी था। जीके जीएस थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड आया है, क्योंकि इसमें अगर जीके जीएस के सेक्शन में अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, और कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं वो हार्ड आपके पूछे गए हैं। मैथ भी ऐसे ही था पूरा। मैथ में अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम निकाल दें तो आपका मैथ पूरा ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था। 3 से 4 क्वेश्चन में समय लग रहा था आपका, बस बाकी पूरा एग्जाम आपका यही था। अगर आप बात करें कट ऑफ के विषय में कि आपका जो पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो, तो आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों यदि कट ऑफ की बात करें तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 200 से लेकर के 205 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप अभी से बिना अपना समय जाया कीजिए, अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। युवा वाले बच्चों का यदि स्कोर 200 से लेकर के 205 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ओबीसी और या फिर ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 195 से लेकर के 200 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है कि 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा चला जाए या फिर हो सकता है 1 या 2 नंबर ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा चला जाए। इससे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कट ऑफ में अंतर नहीं मिलेगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 185 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। इतने में आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 175 के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ये आपका जो कट ऑफ है ये मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ पूरा है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 180 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको अवश्य बुलाया जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 175 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और एससी और एसटी वाले बच्चे अपना स्कोर इसी में से थोड़ा कम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपका एग्जाम जिस आधार पे हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किस शिफ्ट को कितना नंबर मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, जब कोई भी एग्जाम 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो पूरा एग्जाम है ये आपका 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, इसलिए इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो आराम से 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आपका जो पूरा एग्जाम है इसमें 100% आप लिख के ले लीजिए। जो शिफ्ट हार्ड है, जो शिफ्ट अच्छे लेवल का, जिस शिफ्ट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन अवश्य किया जाएगा। यदि आपका शिफ्ट हार्ड हुआ है और आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो पूरा आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के अच्छे नंबर भी मिलेंगे, लगभग 8 से 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ साथ आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको कोई और दूसरा एग्जाम देखना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।